और इसमें आप विशेषकर अपनी आत्म जागने शिविर के लिए आए हैं, जो शिविर चितवनी का ही रहेगा, सचनी और चितवनी। सबसे पहले हमें ध्यान करने से पहले आसन में बैठना है, कमर सीधी रहे, झुके नहीं। जैसे भी आप बैठ सकते हो, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो। आसन में बैठने की अगर स्थिति नहीं है किसी भी कारण से, घुटने का दर्द कैसे भी हो, उसमें आप कुर्सी या किसी भी चीज़ का सहारा लेकर के बैठ सकते हैं। पर बात यह है, चौकस कर चित दीजिए आत्मा को एक। कल आपने चर्चा सुनी, सुशांत जी चलकर चर्चा कर रहे थे, इसी प्रकरण से चर्चा थी और ये विशेष प्रकरण चितवनी का प्रकरण है। छुपाई आई है, चौकस कर चित दीजिए आत्मा को परिधन, निमक एक ना छोड़िए कर्मन वाचा करना। निमक का मतलब जब हम ध्यान में बैठे तो ध्यान के समय अपने चित्त को सब जगह से चौकस कर लें, कहीं और ध्यान ना रहे, सिर्फ ध्यान जहाँ ध्यान के लिए बैठे हैं, ध्यान की पोजीशन में, ध्यान की स्थिति में ही हमारी स्थिति हो। कितना भी जरूरी काम है, वो बने दिनचर्या बना ले, टाइम टेबल बना ले, जब भी ध्यान में बैठे, ध्यान के वक्त और कोई बात भी दिमाग में ना। अभी आप सुन रहे थे कि हे प्रीतम पार्वती, आप सबको जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें ये जो सामने तो जाएगा, ये सामने काले काले से चित्रकारी से जो आप देख रहे हैं, इन निराकार में खोज कर रहे हैं। इस निराकार सुनने से आगे नहीं जा पा रहे। हर तपस्वी साधक खोज कर रहा है, लेकिन वो उनकी सुरता, चित्तवृत्ति, ध्यान इस निराकार के अंधकार से आगे नहीं जा पा रहा। ऐसी स्थिति में परमधाम की आत्माएं भी भटक गई थी। उन परमधाम की ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा आवेश स्वरूप से प्रकट हुए और उन्हीं के मुखारविंद ये परमधाम का ज्ञान अवतरित हुआ कि निराकार के पार भी कुछ है, जो कुछ है इससे परे ही है। अब ध्यान करना, सबसे पहले ध्यान की भूमिका बनानी कि ध्यान कहीं ना और भटके, अपना ध्यान के रूप में वही लौटा है। सबसे पहले सतगुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करना है। गुरु गोविंद दोय खड़े काके लागू पाए, भले हरि जाऊं गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सबसे पहले ध्यान करना सतगुरु महाराज जी के चरणों का। फिर उसके बाद घूमठ में अक्षरातीत धाम नदी, वो जरूरी काम को भूल जाए, अपने दिनचर्या, टाइम टेबल,
और ऋषि राणा का दफ्तर को महाराज के चरणों का ध्यान, फिर घूमट साहिब में अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप वैश्वरूप अक्षरातीत धामधनी महामती जी के धाम दिल में विराजमान घूमट साहिब में है। घूमट साहिब की सेवा का ध्यान करना है। उसके बाद हद में कौन पड़ आ गई, उसमें स्वर्ग भी आ गया, नए लोग, जन लोग, तप लोग, सत लोग। हद पार करके बेहद और बेहद पार करके दिव्य परम धाम। इन भाव दिल में लेना है कि मेरी सुरता हद से गुजरते हुए, बेहद से भी गुजरते हुए दिव्य परम धाम में लग रही है, जा रही है। और दिव्य परम धाम में पर आत्म का श्रृंगार सच करती है। पर आत्म का श्रृंगार का मतलब इस शरीर को भूल जाए, अपने आप को आत्मा के स्वरूप में ले लें। हर बात में, जैसे धनी का कोई भी धनी की लीला है, उस लीला में मैं अपने प्रीतम के साथ अपने उसी श्रृंगार में, उसी शोभा में ज्ञान से दूर है, उनकी ये स्थिति है। क्या बोलते हैं, काला काला नजर आओ, कुछ नजर तो आता नहीं। काला काला नजर आओ, कुछ नजर तो आता नहीं। यह स्थिति उनकी है जिनकी धारणा नहीं है। धारणा से पहले ज्ञान नहीं है जिनको, जो परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ है, आत्मीय ज्ञान जिनको नहीं है, उनकी ये हालत है कि आंखें बंद करके बैठ गए कि काला काला सा नजर आता, नजर तो कुछ आता नहीं। तो बिना ज्ञान के नजर क्या आएगा? ज्ञान होगा तो धारणा क्या बनेगी? आगे अब धारणा जो बनेगी और केवल अक्षर अक्षरादि को मानकर उन्होंने अपनी मंदिर की इतिश्री मान ली। अब अपनी आत्माओं के साथ परम धाम का ज्ञान लेकर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राणनाथ स्वयं आए, जिनके पूर्वों से ये संसार बाट देख रहा था। उनकी अमृतवाणी ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों को अखंड देने वाली है। ये वक्त आखिरत की आवाज दे कि उनके स्वरूप तथा परधाम की पहचान कर लेने वाला धन्य धन्य हो जाएगा और उनके चरणों से अपने को दूर रखने वाला न्याय के दिन प्रायश्चित के आंसू जार जार बहाएगा। प्राणाधार अपने को दूर रखने वाला, जिसको पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मिक ज्ञान नहीं हुआ, अंतिम वक्त वो पश्चाताप की अग्नि में जलेगा, पश्चाताप में आंसू बहाएगा, रोएगा कि मैंने अपना सारा जीवन कहाँ खो दिया। आपके चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। सबसे पहले
सतगुरु महाराज जी के स्वरूप का ध्यान और बीच में घूमट में जो सेवा है राज्य की ज्ञानमय स्वरूप ऊपर पधराया हुआ जिसकी सेवा है और उनका नूरी स्वरूप नीचे बैठा है। ये हद मतलब ध्यान के वक्त में ऐसा भाव लें कि अब मेरी सुरता मेरी आत्मा हद पार करके बेहद पार करते हुए परम धाम की तरफ जा रही है। वो कल्पना नहीं होगी, धारणा है, ऐसा है जैसा आप करेंगे। ये उन्मनी शक्ति पांच शक्तियों के साथ उन्मनी शक्ति बैठी है। उन्मनी शक्ति से भी परे नारायण भगवान ये हद का ब्रह्मांड पार करते हुए स्वर्ग वैकुंठ में तीन भगवान विष्णु भगवान शंकर और ब्रह्मादि सबको पार करके हद पार करके यानी हद का ब्रह्मांड अलग करके निराकार के पार ये बेहद का ब्रह्मांड प्रणव ब्रह्म रोधनी शक्ति आगे सुमंगला शक्ति जो इस सिंहासन के ऊपर बैठी है पलंग के ऊपर चार सिंधियों के पावे बनाकर एक सिद्धि का बिछौना बिछाकर जो ये ऊपर बैठी है सुमंगला शक्ति इसी के द्वारा ब्रह्मांडों की रचना होती है। ये सुमंगला शक्ति इच्छा शक्ति अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति है। जब अक्षर ब्रह्म की इच्छा होती है तब वो इच्छा नारायण भगवान के अंदर प्रकट होती है। तब नारायण भगवान संकल्प करते हैं तो सृष्टि तैयार हो जाती है। इस सुमंगला शक्ति इसके आगे ब्रज और रास की लीला ये हमारी पहली लीला बेहद की ये बेहद का ध्यान करते हुए ऐसा करना है। ब्रज और रास की लीला इसके आगे फिर सबलिक ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म से आगे केवल ब्रह्म। पहले हद का ब्रह्मांड पार किया फिर बेहद का ब्रह्मांड। भले आप संकल्प लें कि मैं उस पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जो अक्षरातीत पार ब्रह्म है दिव्य ब्रह्म को परम धाम में विराजमान है उनका ध्यान कर रहा हूँ। नीचे से ऊपर ऐसा ध्यान लेते हुए ऊपर जाना है। ये सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म जैसा परम धाम में बीच में जमुना जी है अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म के अक्षर रंग महल और अक्षरातीत के रंग महल के बीच में जमुना जी है वैसे ही यहाँ सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म के बीच में भी जमुना जी है। जब परम धाम का ध्यान करेंगे तो परम धाम की दिव्य शोभा है जो नूरानी शोभा है नूरी है वहाँ के कण कण में तरंगे निकलती हैं। तरंगे का मतलब उसकी शाइनिंग की चमक तरंगों के रूप में ऊपर निकलती है हर चीज में।
ये जो लाल लाल से तो देख रहे हैं ना, लाल लाल कुएं से कई गोल गोल, ये धाम अक्षर की पारब्रह्म परमात्मा का रंग है। और अक्षर तालाब, धाम, तालाब, कुंजवन, माणिक पहाड़, बनकी नहरें, पश्चिमी चौगान, पुखराज जी, भोजकोसर तालाब, पुखराज जी, और धाम, तालाब, कुंजवन, माणिक पहाड़, बनकी नहरें, पश्चिमी चौगान, बड़ोबन, पुखराज जी, जमुना जी, 9 अंदर है और 8 जिमी और 8 सागर बाहर है, 16 9 25। धाम, तालाब, कुंजवन, माणिक पहाड़, बनकी नहरें, पश्चिमी चौगान, बड़ोबन, पुखराज जी, जमुना जी, 8 सागर और 8 ये 25 पक्ष है। धाम सामने देख रहे हैं, रंग महल, उसके पश्चिम में, उसके दक्षिण में भोजकोसर तालाब, बटपीपल की चौकियां साथ लगी है, फिर कुंजवन, निकुंजवन और उसी में भोजकोसर तालाब, फिर आगे 24 हांस का महल और आगे माणिक पहाड़, ये दक्षिण दिशा में है। फिर रंगमहल की चारों दिशाओं का ज्ञान करना है। रंगमहल के चारों तरफ को क्या चीज है? रंगमहल है, जमुना जी पार करके रंगमहल आता है। रंगमहल के चारों दिशाओं में क्या क्या है? दक्षिण में क्या है? बटपीपल की चौकी, कुंज निकुंजवन, भोजकोसर तालाब, 24 हांस का महल, माणिक पहाड़। पश्चिम में 7 लगता फूल और 9 बाग, फिर अनबन, दूधली से पश्चिमी चौगान। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोबन, ताड़बन, मधुबन, महाबन, पुखराज जी पहाड़। फिर पूर्व दिशा में चांदनी चौक, 7 वन, 7 घाट, जमुना जी और पुखरा, इसका अक्षरब्रह्म का रंग है। ज्यादा छेड़ाछाड़ी भी कर दिया अपने आप ही होता है, मैं थोड़ी कर रही। अब रंग महल अंदर आए सुंदर साथी। रंग महल में ये है परमधाम के 25 पक्ष, जिनके जर्रे जर्रे, गली गली, ऊंचे ऊंचे, नूरमयी इश्क, नरमाई, चेतनता, सुगंध भरी हुई है। परमधाम के बीचों बीच रंग महल, सौंदर्य की बड़े बड़ी राम, छोटी राम को चक अब सुंदर साथी, रंग महल के सामने ये चांदनी चौक है। बीच का दिन में बताया जाएगा
अब ये रंग महल के सामने चांदनी चौक, चांदनी चौक में 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ करके मुख्य द्वार, फिर 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ का चौक निकाल, मुख्य द्वार के दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं। जब आत्माएं वनों में सैर करने के लिए आती हैं, घूमने के लिए आती हैं, वनों में रमण करने के लिए जाती हैं, तब यहाँ दोनों चबूतरों पर विराजमान होती हैं आते जाते वक्त, और अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ के साथ मीठी मीठी बातें करती हैं, बड़े प्रेम की बातें होती हैं। अब इस दरवाजे के अंदर, दरवाजा शीशे के समान है, बाहर के वनों की शोभा, जन्नत की शोभा इस शीशों में ही झलकती रहती है। अब इस मुख्य द्वार के अंदर जाएंगे तो 28 स्तंभ का चौक, ये 2 कुआड़ है ना, बड़े 2 कुमाड़ दर्पण के आकार के हैं। 100 सीढ़ियाँ चढ़ करके दोनों चबूतरों को ध्यान देते हुए, देखते हुए आगे अपनी आत्मा को आगे लेकर चले, जैसे मेरी सुरता, मेरी आत्मा प्राण प्रीतम के चरणों में उनका दर्शन के लिए जा रही है। अब चलते हैं रसोई की हवेली में, जो पहली भूमि की पहली चौरस हवेली है, जिसके पूर्व में 11 रसोई की गली को पार करते हुए पहली 4 चौरस हवेलियाँ हैं। पहली हवेली रसोई की गली, जिसमें रसोई बनती है, आत्माएं भोजन रसोई की लीला करती है। इसके बाद फिर 3 चौरस हवेलियाँ पार करके 5वीं गोल हवेली में रंग महल, 5वीं गोल हवेली में मूल मिलावे की शोभा है। पांच मंदिर शोभायमान हैं उत्तर की दिशा में, ताकि 4 चौरस हवेली के पश्चिम तरफ 5वीं हवेली गोल कोटान कोट सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित, अनंत रंगों की रंगीनियों से भी। इसके बाहर थंब आए हैं, थंब का मतलब घड़ी, और थंब रंगीन है, एक थंब एक रंग का, दूसरा दूसरे रंग का, अलग अलग रंग के थंब है। थंबों की हार पार करके मंदिर आए हैं। 64 थंब है, ये जिसके ऊपर काला काला जरिया आया ऊपर, ये मंदिर है, ये छठा मंदिर। 60 मंदिर आए हैं, चारों दिशा में 4 दरवाजे आने से मंदिर कम पड़ गए, कितने रह गए? 60। और थंब कितने हैं? 64। बाहर की 64 थंब है और अंदर की 64 थंब है, और जो मूल मिलावे का चबूतरा है उसमें भी 64 थंब है। निकाल लेना। अधिक रंगीन सुंदरता की हदों को पार करती हुई प्रतीत हो रही है। धाम नदी के लाडले अति प्यारे सुंदर साथ जी, याद कीजिए, ये वही फूल मिलावा है
जहाँ हमारे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दूल्हा पिया प्राणनाथ श्री राज जी महाराज एवं जब ध्यान करना है सुप्रसाद जी, तो ये भाव लेने कि मेरी आत्मा भी धनी के पास बैठी है। जैसे सभी परमात्माएं अपने प्रीतम को चारों तरफ से घेर करके बैठी हैं, बीच में सिंहासन पर धाम नहीं उसका ठीक है, तो वैसे आत्माएं चारों तरफ बैठी है, तो मेरी आत्म परात्म भी वहीं विराजमान है। आत्मा स्वरूप सो पर आत्म लेके बीच से सम कसम बोलते हैं ना उसमें, सो पर आत्म लेके बीच से सम कसम। तो अपने पर आत्म को ये भाव लेके मेरी पर आत्म मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी है और धनी को निहार रही है, देख रही है, एक तक नजर से अपने प्रीतम को देख रही है। तो कैसे देखना है उसको, ये अब देखना है। आगे बढ़ाए। श्री श्यामा महारानी व हम सखियां रही, मध्य में चारों 12 बिलम की किनार पर लाल तकिए थम्भों की 2 चार में 5 तकिए हैं। उन पर कई प्रकार की चित्रकारी है। सिंहासन के सामने 2 नूर की चौकी रखी है। सब सखियां श्री राशि दिल में भी उछला। केसरिया रंग की इजार, ये जो सुंदर साथी इसके लिए आया है, चौपाई आई है। जो कल का प्रकरण था वो चितनी के विषय का प्रकरण था, उसमें कल चर्चा की जिसमें उसी प्रकरण की चौपाई में आया है। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भोगन श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनोहार। यानी नक्श हर अंग में, शरीर के अंग में चरण कमल से लेकर शीश कमल तक जो भी वस्त्र व आभूषण पहरे हुए हैं, श्रृंगार किया हुआ है, उस श्रृंगार किए हुए को अपने चित्त में लेना है। नीचे से लेकर के ऊपर तक का श्रृंगार देखना है सूता के द्वारा। नीलो न पीलो, बीच के रंग को पटुका, आसमानी रंग की बिछौनी, उज्ज्वल लाल रंग की बाग, शीश कमल पर पहने हुए सौंदर्य से भरपूर, आभा से परिपूर्ण शोभा व सुंदरता की सब सीमाओं को लांघते हुए इतने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। इस शब्दों में उस अनाथ अक्षरातीत की अपरंपार शोभा को बयान करना असंभव है। हमारे प्राण वल्लभ के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कामी, झांझरी घुंघरी का नीचे चरणों में है, टकरे के ऊपर, और केसरिया रंग की इजार है। केसरिया रंग की इजार में भी जरी यानी कसीदाकारी की हुई है। जरी को समझते होंगे, कसीदाकारी की हुई है, उसमें फूल, पत्ते, बेल आदि उसमें डिजाइनिंग में बने हुए। नूर ही नूर से चमक रही। चरण कमल नूरी है, चरण कमल से ध्यान लेना है। बनावट तो इंसान जैसी है, लेकिन मटेरियल जो बॉडी है वो इंसान जैसा नहीं है।
इंसान तो 8 मास खाल बाल का बना हुआ है, वो दिव्य है, नूरी अला नूरी है। 8 मासना रूम नसाए अजब अद्भुत है बने, अद्भुत शोभा है। गौर वर्ण है, गौर वर्ण है, और कहीं भी चरण कमल में नीचे डस्ट मिट्टी या कोई ऐसा वो नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे चरण कमल, मुलायम है, कोमल है, बिल्कुल कोमल है। कोमल का मतलब मुलायम, जैसे एक नवजात बच्चे के हाथ पाँव नरम होते हैं, ऐसे बिल्कुल नरम कोमल होते हैं। और उसमें श्रृंगार जो किया हुआ है, झांझरी, घुंघरी, कांगी और कंडला, शिवराज जी महाराज का बाएं चरण कमल नूर की चौकी पर, व दाहिना चरण कमल बाएं जांघ पर है। हाथों की 10 अंगुलियों में 10 अंगूठियां शोभायमान हैं। कलाई में कड़ा, पोंछी, जैसे श्रृंगार किए हुए बैठे दिखाई दे रहे हैं ना, नीचे से ऊपर तक जब ध्यान लगाओ तो ध्यान के वक्त अपने सुरता उसी केंद्र, एक केंद्र बना करके रखना है युगल स्वरूप का। युगल स्वरूप के स्वरूप में राशि के चरण कमल से शीश कमल तक चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांगी, कंडला, फिर केसरी रंग की इजार जरीदार, फिर उसमें सफेद रंग का कमीज, वो भी उसमें भी जरी निकली हुई है, सीधाकारी की हुई है। फिर उसमें पटुका बंधा हुआ है तोतिया रंग का, तोतिया रंग के पटके में भी सीधाकारी की हुई है। उसकी किनारी पर भी बेल बूटियाँ हैं, बीच में भी फूल हैं। छेड़ले किनार पे ली जाएगा बुखारी, उसके छेड़ले पल्लों पर सीधाकारी की हुई है। बाजू में आसमानी रंग की छोरी है, कंधा ऊपर पड़ गया है गले में, पिछोरी आसमानी रंग की, जैसे आसमान जैसे, उसमें भी सीधाकारी की हुई है। बाहों में कड़ा, उंगलियों में सभी अंगूठियाँ, और अंगूठियों के ऊपर फिर ऊपर पौंचे में कड़ा और पौंची, फिर बाजूबंद, बाजूबंद के नीचे फुंडे हैं, कुमक कैसे सुंदर लटक रहे हैं। एक एक अंग के वस्त्र और आभूषण की शोभा को अपनी सुरता से निहारना है। जब आपकी सुरता वहाँ लगेगी तो किसी भी कारण से सुरता वहाँ से दाएं बाएं हो तो उसके लिए कर्णाजी ने छूट दी हुई है कि नहीं, प्रयास करो, फेर सुरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, फेर स्वरूप जो मिलती वस्त्र आभूषण श्रृंगार, वस्त्र आभूषण श्रृंगार में जो पहने हुए उनको बार बार देखिए, सुरता पर वहाँ लगाइए। गले में 6 हार देखिए, सामने एक एक अंग की शोभा को देखना है। सुरता से उस शोभा को, अपने सुरता को उस शोभा में लगाना है। जैसे मैं अपने प्रीतम के साथ अपना श्रृंगार सजते पर आत्म रूप में, मूल स्वरूप में उनके सामने हूँ। मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे न कीजिए। मूल स्वरूप जो सिंहासन पर विराजमान है, मूल मिलावे में जिस श्रृंगार शोभा में है, उसी श्रृंगार शोभा में उसको अपने सुरता के दृष्टि के द्वारा देखना है, आत्म दृष्टि से उसको निहारना है। जब आपकी सुरता उसमें लगेगी तो आप पर आत्म के रूप में होंगे, पर आत्म का श्रृंगार सजे हुए होंगे। जैसा श्रृंगार धनी का है वैसा श्रृंगार अपना, जैसा उनका नूरी तन है वैसा ही अपना नूरी तन है। सबसे पहले माणिक लाल, पहले कंठ में कंठसरी है। कंठसरी का मतलब है जो गले में
पीठ होती है कंसरी, फिर कंसरी के आगे माणिक लाल रंग का हार, माणिक का मतलब लाल मोतियों का हार, फिर उसके आगे हीरे का, फिर उसके आगे पाँच का मतलब है तोतिया हरे रंग का हार, फिर उसके आगे मोतियों का, फिर आगे लसनिया का, नीलवी का और फिर लसनिया का हार, 6 हार पहने हुए हैं। लसनिया के चकोरारे, नाक में बेसन, कानों में कर्णफूल छिपे। कानों में कर्णफूल देख रहे हैं कैसे है कर्णफूल, कुंडल या कर्णफूल कानों में है, ये कर्णफूल है। नाक में या बेसर पहने हुए हैं इतने में, नाक में बेसर मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक जैसे श्रृंगार शोभा है उसी को ही ध्यान में लेकर के बैठना है। प्राण प्रियतम के नैनों से इश्क के सागर उमड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कंधों पर घुंघरूले बाल केस, ये नहीं कि भी उनके बाल नहीं है, बाल कैसे हैं, घुंघरूले बाल है, कंधों तक आए हुए हैं, कंधों पर पड़े हुए हैं, और उनके कानों में कर्णफूल, नाक में बेसर, मत्थे पर तिलक, सुहाना सुंदर तिलक, और उनके मुस्कुराते हुए हंसते हुए होठ मुस्कुरा रहे होठों से। ये अटक अटक जाती है श्री राम जी के पाद के ऊपर, कलंगी, ये सफेद सफेद कलंगी है, और जिसमें यह लगी हुई है नीचे वो दुगदुगी है, दुगदुगी में कलंगी। पाग पगड़ी कैसी सुंदर है, पाग की शोभा को देखिए कैसी है, लाल रंग की है, कैसे बनावट की है, उसको ध्यान में लेना है। ऊपर छतर है, ये छतर जैसे मंदिर में लटक रहे हैं ना, जोड़ी के ऊपर छतर, ऐसे छतर उनके ऊपर भी छतर है। आकाश को छूती हुई सी प्रतीत होती है श्रीनाथ जी महाराज के उज्ज्वल मस्तक पर अत्यंत सुहावना तिलक शोभा में 4 चांद लगा रहा है। पिया जी के मुखड़े के नूर से पूरा परमधाम चमकता, उनके अधरों की मुस्कान देखकर रूही उसमें उलझ कर रह जाती है। श्री श्यामा जी हरे रंग की चरनियां, श्याम रंग जड़ाओं की कचकी। अभी सुना था सुंदर साहब जी, राज जी जो मुस्कुरा रहे हैं, रूहें जब उनकी मुस्कुराहट की तरफ देखती है, आत्माएं जब उनकी मुस्कान को देखती हैं, तो उसमें उलझ कर रह जाने का मतलब है देखती ही रह सकती है उसको, देखते देखते मन नहीं भरता। उलझने का मतलब है उस मुस्कान में जब आप ध्यान में बैठे हैं, श्रोता आपकी राज्य के मुस्कान में देख रही है, उनके चेहरे को, मुखमंडल की शोभा में ध्यान केंद्रित है, और जैसे ही वो उनकी मुस्कान को देखेगी तो मुस्कुराते हुए मुस्कान का ही भाव अपना बन जाएगा। प्रियतम को मुस्कुराते हुए देखते हुए अपना भी ध्यान मुस्कान का बन जाएगा, पर आत्म का। की साड़ी पहने हुए एक महारानी की भांति प्रतीत होती है, मानो वस्त्रों में अनेक सितारे लपेटे हुए सुंदरता के स्वरूप हो। श्री श्यामा महारानी का सौंदर्य इतना उज्जवल है कि शब्दों में उसका बयान करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। चरण कमल की अंगुलियों में बिछुआ और अंगूठे में अनवट अपार शोभा दे रहा है। ये चरण कमल का ध्यान करना सुंदर साहब जी, जैसे राज्य के चरण कमल से ऊपर तक की श्रृंगार शोभा का ध्यान किया था, वैसे ही श्यामा जी महारानी के चरण कमल में क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या है, क्या क्या है, उंगलियों में
बिछुए, चुप्पी का है जिसको बिछुए, और अंगूठों में अनवट। अनवट का मतलब उसमें हीरा लगा, हीरे की आरसी लगी हुई है। हीरा है ना शिष्य जैसा, उसमें लगे है, हीरा लगा हुआ है। हीरे से मैं उसमें सारा सौंदर्य ऊपर पूरा श्रृंगार देखते रहती है श्यामा जी अपना अंगूठों में। अंगूठों में देखते ना, अंगूठों में आरसी, तो अंगूठों में क्या है अनवट। अनवट में क्या लगे हुआ है उसमें हीरा, और उसमें जो चुट्टियां हैं बिछुए, उनमें नग जड़े हुए हैं, अलग अलग रंग के नग, किसी में हरा रंग का, किसी में लाल रंग का, किसी में पीले रंग का। ये श्यामा जी के जब ध्यान करेंगे, राज्य का ध्यान करने के बाद श्यामा जी के चरणों का ध्यान करें, तो चरणों का ध्यान करते हैं इन्हीं को बोलते हैं। तो जब बोलते हैं प्रथम लागू दो चरणों को, श्यामा जी के श्रृंगार की बात आती है, वह उसमें चौपाई में लिखा हुआ है जो श्रृंगार करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को धनी ए न छुड़ाइयो की, लाल कभी लाल के दिया मेरे जी की। इनके कलियां कैसी है लाल। आरसी की शोभा बेमिसाल है, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़िया की झनकार से पूरा परम धाम गुंजायमान उठता है। कमर में कमरबंद की नमों की झलकार, और अर्श अजीम। अभी आप तुम्हें बताया था पैक कर इसमें। कांबी और कड़िया की झनकार से पूरा परम धाम गुंजायमान उठता है। कमर में कमरबंद की कमरबंद का मतलब है तगड़ी, जो बंद है ना कमरबंद, कमर तगड़ी, उसकी झालर कैसे नीचे लटक रही है, उसमें कितने नग जड़े हुए, कैसे सुंदर लग रही है। और ये हरा क्या है लहंगा, नीचे जो पेटी कोट कैसा है हरे रंग का, और साड़ी कैसी है सेंद्रिय रंग की। झलकार अर्श अजीम को रोशन कर रही है। हस्त कमल की 8 अंगुलियों में 8 अंगूठियां, एक अंगूठे में आरसी, श्यामा जी की उंगलियों में 8 उंगलियों है ना, 8 उंगलियों में तो मुंदरी पहनी हुई है, छोटे आकार की अड़की अंगूठी होती है ना, एक तो भारी होगी, एक अड़की होगी अंगूठी, वो पहनी हुई है। और अंगूठे में एक में सोने की अंगूठी है, और एक में आरसी लगी हुई है अंगूठी में। उस आरसी में श्यामा जी अपना श्रृंगार देख ही रहो, कुंडल की शोभा को देख ही रहो, ऐसी सुंदर शोभा है। कंचन की अंगूठी चमचमा, कंचन की उसमें कंचन सोने को है, तो उसमें बाएं हाथ में है और दाएं हाथ में आरसी लगी हुई है, उसमें हीरा, जिसमें वो अपने श्रृंगार को देखते रहते हैं। फिर आगे ये ऊपर पचांगड़ा पहना हुआ है, पहुंची, ये पचांगड़ा है ना, गोल गोल सा इसका अर्थ होता हुआ ऊपर, ये क्या है, ये पचांगड़ा है, पचांगड़ा पहने हुए है। इसके आगे फिर नव घड़ी, ये नव घड़ी, इसके आगे नवरंग का नवचूड़, फिर कंगनी पहनी हुई, नवघड़ी, ये नवरंग का नवचूड़, नवघड़ी, ये नवघड़ी है जिसमें दिख रही है, ये नवघड़ी, ये पचांगड़ा नवघड़ी, पहुंची पचांगड़ा समझे ना, पहुंची जो पहुंचे सर्वमंगल निकल कर पहुंचे मुमराज, वो पचांगड़ा, और फिर नवघड़ी के आगे फिर नवचूड़, चला। कंकनी की झनकार से निज धाम गूंज रहा है। नवचूड़ में 9 रंगों के रत्नों की किरणें आपस में टकराती है।
बाजू का अनुपम आभा बिखेर रहा है, जिसमें लटकते ये ठुमक ठुमक देख नीचे लटक रहे हैं ना, नजर वहीं बंध ये जाती है। ठुमक इनमें कई रंग के हैं। सुंदर गले में 7 हार, पहले तो कंठ से कंठ सरी, ऊपर गले में जो कंठ में एक कंठ सरी, और फिर इसके आगे चंपकली का हार, फिर आगे हीरे का, माणिक, मोती, लसनिया और नीली। पता चला इन्हें 5 सरे, जिंदगी, दूसरा चंपकली का हार, फिर 5 का हीरा, माणिक, मोती, लसनिया। माणिक को ऊपर गले में लाल रंग का दिख रहा है, वो माणिक का मतलब लाल रंग का। फिर माणिक के आगे मोती होगा, फिर लसनिया का, और नीचे नीलवी का। नीलवी की शोभा को देखते ही बनती है। नाक में बेसन, कानों में पानड़ी शोभायमान है, कानों में पानड़ी, माथे पर बिंदी, कानों में पानड़ी, मांग क्या के का? नीचे पानी, नाक में बिस्सर नथ पहनी हुई है, मत्थे पे बिंदी, तिलक, स्वर्ण पटिका। दाएं बाएं मोतियों की लड़े और स्वर्ण दाएं बाएं शीश शीश कमल में दाएं बाएं ऊपर दिख रहे व्हाइट व्हाइट सी मोतियों की लड़े, ऊपर मोती की लड़ जड़ी हुई है। श्यामा महारानी के उज्जवल सौंदर्य में स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। सिर पर राखड़ी, स्वर्ण पटिका मांगों की सिंदूर, या लाल लाल सी दिख रही है ना, ये स्वर्ण पटिका है पीले रंग की। स्वर्णिम आभा यानी कि एक तो गोरा वर्ण है, उसके ऊपर स्वर्णिम आभा, उसकी स्वर्णिम शाइनिंग, सोने की शाइनिंग उसकी, ये स्वर्ण पट्टिका मत निकल रही। और मांग के आगे पानड़ी लगी हुई है, पान के आकार की। शीश कमल पर राखड़ी की शोभा। की लालिमा में खो जाने को मांग का जी चाहता सिंदूर, है। श्रीनाथ श्यामा जी के मुखारबिंद के नूर की तरंगे आसमान को छू रही है। इस नूरी छवि को देखकर मन बेहाल हुआ जा रहा है। सब अंग वस्त्र देखो सब अंग वस्त्र, सब अंग देखो फेर के, वस्त्र आभूषण श्रृंगार। सभी अंगों में चरण कमल से लेकर शीश कमल तक की शोभा में कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, कैसे आभूषण पहने हुए हैं, ये शोभा वस्त्र श्रृंगार की शोभा ये देखनी है। अपने रूप का काम होने का मतलब है जब ये युगल स्वरूप की शोभा हमारे दानवीर में अंकित हो जाएगी, हमारी सूरता इसमें लगने लग जाएगी, सूरता कहीं नहीं लगकर इसी शोभा में लगेगी, तो काम हुआ प्रभु का आत्म की जागनी होने में देर नहीं हुई। ऐसा करें। अब सुंदर सार जी दोबारा फिर चर्चा होगी, यही होगी, और इसी को दोबारा फिर बतावेंगे कहाँ से कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचना है।
प्रणाम